बड़े ही अरमानों से गुड़िया की तरह सजाकर दुल्हन बनाकर विदा किया था नीरजा जी ने अपनी बेटी नेहा को। अच्छा परिवार, सभ्य और सुशील लड़का जानकर ब्याह दिया नेहा को राकेश के साथ। नीरजा जी के भाई ने रिश्ता करवाया था। देखने में जितने सीधे लग रहे थे, शादी के बाद उतने ही तेज, मतलबी और दुष्ट निकले नेहा के घर वाले। जैसे हमारे देश में ज्यादातर घरों में लड़के के अवगुणों को छिपा लिया जाता है, उसी तरह राकेश के अवगुणों पर पर्दा डालकर बहुत ही सभ्य और समझदार लड़का बनाकर पेश किया गया। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में सब साफ हो गया। दहेज के लालची और मतलबी लोगों के बीच फंसी नेहा सास ननद के ताने तो सह लेती, लेकिन राकेश शराब पीकर जो नाटक करता, गाली गलौज और विरोध करने पर मारपीट पर उतर आता, उसे ज्यादा दिन तक सह नहीं पाई नेहा और अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। नीरजा जी ने जब बेटी की आंखों में छिपे आंसुओं के समुद्र को देखा, उसके दिल में छिपे अपार दुख को देखा, तो टूटने की बजाय अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बताया और ले आई अपनी बेटी को इस नर्क से निकालकर, जहां नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी उनकी फूल सी बच्ची। हंसती खेलती चुलबुली नेहा की रंगीन दुनिया को कैसे बेरंग कर दिया था उसके ससुराल वालों ने मिलकर, इसे भली भांति समझ रही थी नीरजा जी। अगर पति साथ देता और अच्छा व्यक्ति होता तो छोड़ आती उसे वहां, लेकिन पति तो और भी ज्यादा दुष्ट निकला। ना उन लोगों के रिश्ते में प्यार था और ना एक दूसरे के प्रति निष्ठा, बस नेहा ही निभा रही थी, वो भी दिल से नहीं, मजबूरी में। नेहा को हमेशा के लिए घर लाने के फैसले पर नीरजा जी की बड़ी बहू ने विरोध किया और कहा, माँ जी, आप नेहा को हमेशा के लिए घर ले आई हैं, अभी साल भर हुई है उसकी शादी को, तो थोड़ा समय तो दीजिए, हो सकता है वो लोग बदल जाएं। इस तरह घर ले आना तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और क्या करेंगे ये अपने जीवन में। जानती हो ना, एक तलाकशुदा लड़की का समाज में जीना कितना दुश्वार होता है। आज इतनी समझदार होकर भी इतना गलत फैसला कैसे ले सकती हैं। मुझे लगता है हमें राकेश और उसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए। जेठानी जी की बात सुनकर छोटी बहू ने भी यही कहा, मम्मी जी, मुझे भी यही लगता है, हमें अभी इस बारे में और सोचना चाहिए। 1 साल के रिश्ते में तलाक लोग क्या सोचेंगे। दोनों बहुओं की बातें सुनकर नीरजा जी ने कहा, समाज क्या कहता है, क्या सोचता है, ये तुम लोग ही सोचो, मुझे केवल मेरी बेटी के बारे में सोचना है। वो लोग सुधर जाएंगे, महज इस उम्मीद में मैं अपनी हंसती मुस्कुराती गुड़िया को वहाँ छोड़ दूं मुरझाने के लिए, हरगिज नहीं। उन दुष्टों के साथ एक दिन भी नहीं रहेगी मेरी नेहा। मेरी बेटी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी है, मेरी जिगर का टुकड़ा है और उतनी ही जरूरी है जितना तुम सब। और सुनो, मेरी बेटी की जिम्मेदारी के लिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके पापा की पेंशन मिलती है मुझे और वह खुद नौकरी करेगी, मुझे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जिएगी। मरते दम तक उसकी माँ उसके साथ खड़ी रहेगी। तुम लोगों को साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। और रही बात तलाकशुदा बेटी के समाज में जीने की, तो सुन लो मेरी बात, अगर एक बेटी के साथ उसकी माँ खड़ी हो, उसका परिवार हो, तो कोई परेशानी नहीं होती उसे। अपनी माँ के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुन नीरजा जी के दोनों बेटों ने कहा, माँ, हम आपके साथ हैं, हमारी नेहा कहीं नहीं जाएगी, जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहेगी और भविष्य में कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो इसे तो दोबारा शादी करवा देंगे, लेकिन उस दुष्ट के साथ नहीं रहने देंगे। आप ठीक कह रही हैं, नेहा नौकरी कर लेगी और आगे पढ़ना चाहेगी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन इस तरह घुटने के लिए नहीं छोड़ेंगे। नीरजा जी ने गोद में सिर रखकर लेटी नेहा के सिर पर हाथ फेरा और अपने आप से वादा किया, अब कभी नहीं रोएगी। उनकी बेटी, उसे खुश होने का अधिकार है और उसे सारी खुशियां मिलेगी। अपने परिवार के एक गलत फैसले की वजह से सारी उम्र कष्ट नहीं भोगेगी, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करेगी। दोस्तों, नीरजा जी की हिम्मत और जज्बे ने नेहा को उस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकालकर समाज के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया और ये दिखा दिया कि माँ बाप के लिए बेटी बोझ नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है जिसे ताउम्र निभाना चाहिए, ना कि ये सोचकर पीछा छुड़ा लेना चाहिए
कि हमने जो शादी कर दी है और मुक्ति हो गए हैं जिम्मेदारी से। लाखों लड़कियां तो सिर्फ इसलिए ही ना चाहते हुए भी अपनी शादी निभाती हैं और जुल्म सहती रहती हैं क्योंकि मायके में उन्हें सहारा नहीं मिलता। समाज और परिवार की इज्जत की खातिर अपना जीवन खुद बर्बाद कर लेती हैं और कभी गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाती। हम माओ को, खासकर बेटियों की माओ को, अपने आप से प्रण करना चाहिए कि हर हाल में हम अपनी बेटियों के साथ रहेंगे, शादी के बाद भी, और अनचाहा रिश्ता निभाने के लिए उन्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे और उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि वे हम पर बोझ नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है और हमेशा रहेंगी। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।